हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आपके EMRS टीयर 1 एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईसीटी, जिसके अंदर 2023 की जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे आईसीटी के अंदर और जिनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 100% ये जो टॉपिक्स हैं ये क्वेश्चन से रिपीट होंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें, जिससे आपके 2-3 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, जो आपको कहीं न कहीं पर आपके एग्ज़ाम को निकालने में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र? इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेब ब्राउज़र होता क्या है। तो वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन होता है जो हमें कंप्यूटर पर या हमारे मोबाइल पर हमें इंटरनेट एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है, हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो हमारे ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है फायरफॉक्स, एंड्रॉयड, ओपेरा और एज। तो यहाँ पर क्लियरली आपको विजिबल है कि एंड्रॉयड जो है वो एक आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। एंड्रॉयड आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जबकि फायरफॉक्स, ओपेरा और एज आपके वेब ब्राउज़र्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल? इसमें से कौन सा एक ऑडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं होता है? फाइल एक्सटेंशन दोस्तों जो है वो हेल्प करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल को पहचानने में कि आपकी फाइल किस तरह की फाइल है, उसको किस तरह से ओपन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्लैक हो गया, MP3 हो गया, PDF हो गया और WAV वेव हो गया। तो इसमें से बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हमें पता है कि डॉट PDF होता है जो हमारे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, जो हमारी डॉक्यूमेंट फाइल के लिए यूज़ होता है, ना कि ऑडियो फाइल के लिए। ऑडियो फाइल के लिए हमारा डॉट फ्लैग हो गया, डॉट MP3 हो गया और डॉट वेव फाइल एक्सटेंशन का हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर देयर ऑफ कैपेसिटी। कि जो हमें मेमोरी यूनिट्स दी हुई है, इसमें हमें सबसे छोटे से बड़े के क्रम में हमें लगाना है। तो सबसे जो हमारा सबसे छोटा होता है वो होता है हमारा किलोबाइट। किलोबाइट से ऊपर हम आते हैं तो मेगाबाइट, MB। MB से ऊपर आते हैं तो हमारा गीगाबाइट, GB। और उससे बड़ा होता है टेराबाइट, TB। तो ये जो मेमोरी यूनिट्स होती है ये मेमोरी को मेजर करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी HTTPS स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में HTTPS का क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है? तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट एक्सेस करने में हेल्प करता है, और अगर ये सिक्योर होता है तो इसमें आपको HTTP और S भी साथ में लिखा हुआ इसमें मिलेगा। सिक्योर का मतलब होता है कि जिस भी हम फाइल को सर्वर से हम एक्सेस करना चाहते हैं वो सिक्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द शॉर्टकट कीज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज पॉपुलरली यूज्ड टू पेस्ट अ सिलेक्टेड कॉपी टेक्स्ट ऑन द इमेज इन मोस्ट ऑफ द MS ऑफिस एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा जो हमें शॉर्टकट है जो पेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारा पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारा CTRL-V का। ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी आप CTRL-P का यूज़ नहीं करते। CTRL-P, कंट्रोल-P आपका होता है प्रिंट के लिए और कंट्रोल-V होता है आपका पेस्ट के लिए। कंट्रोल-C से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल-X से हम कट करते हैं, और कंट्रोल-Z हमारा अंडू के लिए किया जाता है यूज़। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज एन एग्जांपल ऑफ। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो स्विच होता है उसका किस लिए यूज़ किया जाता है? क्या ये एक आउटपुट डिवाइस है, क्या ये इनपुट डिवाइस है, क्या स्टोरेज डिवाइस है या फिर नेटवर्किंग डिवाइस है? तो दोस्तों ये एक स्विच एक आपका नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो नेटवर्क को
जोड़ने में, लिंक करने में हेल्प करता है, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर इजीली ट्रांसफर की जा सकती है, ट्रांसमिट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली वी इस्टेब्लिश व्हेन वी कनेक्ट 20 कंप्यूटर्स इन आवर स्कूल। अगर हमने हमारे स्कूल के अंदर 20 कंप्यूटरों को एक नेटवर्क से कनेक्ट किया है किसी केबल का यूज़ करके, वायर्ड केबल का यूज़ करके और नेटवर्किंग डिवाइस का यूज़ करके, तो ये कौन सा आपका नेटवर्क होगा? क्या ये वैन होगा, वाइड एरिया नेटवर्क होगा, पेन होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा, या मैन होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जब भी हम एक ऑफिस के अंदर या फिर एक स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, एक लैब के अंदर जब हम कंप्यूटर को वायरिंग से, केबल से जोड़ते हैं, तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जब हम हमारे कंप्यूटर को, मोबाइल को या फिर हमारे कुछ डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। जब अलग एक ही सिटीज के अंदर अलग अलग ऑफिसेज या फिर सिटीज के अंदर अलग अलग लोकेशंस को जोड़ा जाता है, तो वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और जब अलग अलग सिटीज या कंट्रीज को एक साथ में जोड़ा जाता है, तो वो हमारा वेन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम इंटरनेट भी कहते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और टॉपिक थे जो 100% आपके रिपीट होंगे। और इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं कि और मैं इस तरह के वीडियो बनाऊं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह और भी वीडियोस आगे देखते रहें जो आपको आपके EMRS एग्ज़ाम को Tier 1 को पास करने में, निकालने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।